नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल के क्लास 11th के आर्ट्स स्ट्रीम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अच्छा ठीक है, हमने आपको ये बात बता दी है। आज से कुछ समय पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, वो आर्ट्स एंड कॉमर्स का एक ही में हुआ करता था। लेकिन पिछले साल से अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, वो बिल्कुल अलग हो रहा है, आर्ट्स के लिए अलग और कॉमर्स के लिए अलग। जो आर्ट्स स्ट्रीम का आपका पेपर है, वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अगर आप हमें रिक्वेस्ट नहीं कराएँगे, अगर आप बोलते हैं हमें, अगर आप बात पहुँचा देते हैं कि नहीं सर हमें अ, उसकी एनालिसिस भी चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। रिक्वेस्ट हमारी आपसे होगी कि आपको जो भी ज़रूरत होगी वो बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें पता कैसे चलेगा। हम लोगों ने अपने लेवल पे एनालिसिस किया हुआ है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन्स आते हैं। क्योंकि सिलेबस जब आप देखेंगे नोटिफ़िकेशन में राजकमल जी, मैं आपको बता दूँ, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है कौन से सेक्शन से क्या आता है। बस सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो का मोटिव ये होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें। देखिए, सीट्स के बारे में बात करें तो इस साल बॉयज़ स्कूल के लिए 12 सीट आई हुई हैं, लेकिन राजकमल जी एक बात बहुत बताना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि 12 सीट से घबराना नहीं है। एडमिशन उससे बहुत ज़्यादा सीट पे होती है, 30-40 सीटों पे एडमिशन होता है। वजह क्या होती है, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अभी सीएचएस बॉयज़ में या गर्ल्स में, वो 11th में जाके बहुत सारे लोग अभी भी वही पुराना वाला नोशन चल रहा है कि आर्ट्स नहीं चूज़ करना है। आर्ट्स की सीटें खाली रह जाती हैं, वो सीटें एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आ रहे हैं। ये एक बात हो गई। गर्ल्स में सीटें कितनी हैं? 40 सीटें, लेकिन वहाँ भी मान के चलिए 45 से 50 सीटों से कम एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? ये बात किसकी क्लियर हो जाती है? सीट्स की। अच्छा, अगली बात ये है कि एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ामिनेशन जो टाइम होगा, वो 2 आवर्स का होगा। जो क्वेश्चन्स होंगे, वो टोटल 100 क्वेश्चन्स होंगे। उसके साथ ही अगर बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? नहीं, नहीं नेगेटिव भाई, नहीं, नहीं होगा। नेगेटिव 100 मार्किंग। क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आना, अटेम्प्ट करके आओगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। नहीं अटेम्प्ट करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस धीरे-धीरे घटते चले जाएँगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एग्ज़ाम कब होगा? आज थोड़ी एग्ज़ाम हो गया। नहीं, आज एग्ज़ाम तो 2 मई को है ना अभी। तो ऑलमोस्ट आपके पास 20 दिनों के समय बचे हुए हैं। 20 दिनों में खूब जीके पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है जीके पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। जीके में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ जीके पढ़िए। जीके के अंदर जाके आपको 9-10 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, तब जाके आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 दिन भी मेहनत कर लिया ना अगर, अगर पहले से थोड़ा-सा आपका बेसिक्स क्लियर होगा या जनरल अवेयरनेस आपका अच्छा होगा, तो ऑलमोस्ट आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और हमने क्लियर किया हुआ है, ये आप सबको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। एडमिशन्स हुए थे, तो हम ये बता पाने के कंडीशन में कब पहुँच पाएँ, जब हमने 2-4 घंटे तक पेपर को एनालाइज़ किया हुआ है और लिखा है कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, राजकमल जी इसका शुरुआत करेंगे आपको बताने के लिए कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। आदित्य जी बताए हम कि बहुत एनालिसिस किए पेपर का हाँ, और ठीक है, ये बात हाँ, आपने हाँ, किया, आपने मेहनत किया, बताना नहीं है। नहीं, नहीं आपका ये काम चीज़ें सीधे नहीं क्वेश्चंस बताना, बस बताना है। हम वो बताएँगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो हाँ, हमने एनालिसिस करने के पश्चात ये पाया कि अगर हम अंग्रेजी की बात करें, तो हम इंग्लिश हाँ, इंग्लिश की बात करें, तो उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक? 15 हाँ, क्वेश्चंस वर देयर, हाँ। ठीक है, ये याद और रखिएगा। हिंदी की बात करें तो बराबर 15 क्वेश्चन उससे भी पूछे हिंदी गए। के साथ कोई हाँ, भेदभाव नहीं किया गया है। हिंदी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस बराबर दिया है गया। दोनों। 15 क्वेश्चंस वर हाँ, देयर फ्रॉम हिंदी एज़ वेल, और ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो 17 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। इतिहास से कुल 17 सवाल मिल रहे थे विद हाँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हाँ, ठीक है। आप किसी भी मीडियम से आइए, क्वेश्चन दोनों कोई हाँ, लैंग्वेज मिलेगा। में होता है, तो आपको बहुत आसानी होगी आंसर करने में। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो, इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हो, हिंदी में आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर करिएगा। ज्योग्राफी की बात करें यानी भूगोल की, जिसमें से 20 क्वेश्चन यानी 20 सवाल वहाँ से आए थे। एक बात और बता दें आपको बीच में कि देखिए, जो बहुत स्ट्रिक्ट हम लोगों ने इसको डिवाइड करके लाया हुआ है कि हाँ, कितने क्वेश्चन कहाँ से लाए गए। हो सकता है ऐसा भी कि जो यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उस क्वेश्चन को अगर हम हिस्ट्री में रख दें, कोई स्टूडेंट होगा जो पॉलिटिकल साइंस में रख देगा। हुँ, बट हमने आपको एक क्लियर आइडिया देने के लिए ऐसा किया। डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ से 12 अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अब एक बात देखिए, अब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसका आपको प्रूफ ऐसे मिल पाएगा कि एक क्वेश्चन था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। अब उसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे और आप हाँ, जाके इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक पढ़े होंगे, पढ़ेंगे। तो वो दोनों में आ सकता है, लेकिन हाँ, हमने उसको इकोनॉमिक्स में रखा होगा, ठीक कुछ है। चीज़ें होती हैं कि तो दो वो 2-3 विषय कवर कर लेती हैं। सोशल हाँ, साइंसेज़ आपस हाँ। में जुड़ा हुआ है, तो कई बार इंटरकनेक्ट होती है तो उसमें चीज़ें कोई ऐसी समस्या होती हैं। वाली बात नहीं होती है। वो अपने-अपने एंगल से लोग देखते हैं। हम दूसरे बात करें अलग विषय की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की, तो वहाँ से 13 क्वेश्चन आए थे और इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और कौन से आर्टिकल्स, हाँ। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना भाई, वो भूलना मत, वेरी ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। अगर भूले तो सिलेक्शन के हाँ। चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, नरेगा पढ़ लेना कब आया था, इस पे भी हम एनालिसिस करके बताएंगे, लेकिन अगर आप हमें बोलेंगे तब, अदरवाइज फिर हमें मुश्किल होगा, ठीक है। फिर और एक बात और, फिर आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बातें हैं, फिर और हम डिटेल में अगले वीडियो में किसी में डिस्कस कर लेंगे। आगे आते हैं, गणित की बात करें, मैथ की बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, देखने को मिले, मतलब 5 सवाल आते हैं, और वो देखने भी को मिले। बिल्कुल टेंशन लेने की हाँ। जरूरत नहीं है। अगर आता है 10th में थोड़ा तो मैथ्स पढ़ा तो होगा ठीक तो है। कर ही लेंगे, और अगर बहुत दिक्कत होती है तो फिर हाँ। ठीक है, छोड़ देना, इसके लिए कोई कहेंगे दिक्कत आप नहीं। किसी कोई भी छात्र इतना विशेष परिश्रम या इतना मैथ्स कड़ी के लिए मेहनत नहीं करना। मैथ्स के लिए नहीं करना है। हम्म, ज्यादातर करके हमें मानवीय विषय जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान उस पे देना ज़्यादा है, ठीक? फोकस करना होगा। और जनरल स्टडीज की बात करें यानी सामान्य अध्ययन की बात करें जिसमें करंट अफेयर इंक्लूडिंग है। हाँ, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान रखना हाँ। होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और बाकी हाँ। नोबेल प्राइजेस देख लेना एक बार। हाँ। तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शंस, अगर इन सब पे आपने काम किया, हो जाएगा। मैथ्स के बारे में कोई चिंता नहीं है, 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आध दो तो सही हो जाएंगे, नहीं सही होंगे एक आध दो तुक्का भी सही हो जाएगा, लेकिन बाकी पे आप कमांड बना के आइएगा, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। आज के इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही रखना है। हाँ। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होना है, बस। तो ओएमआर का प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। गर्मी पड़ रही थोड़ा बहुत, मानता हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा अपना। दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।